हेलो एवरीवन, उमेश सर अगेन। और ये जो स्लाइड है ये बेसिक तरीके से आपको बताएगी एसिड और बेस के बारे में। जब जो भी कुछ अभी तक हमने सीखा है तो उसका एक तरीके से मैंने एक तरीके से पिक्चरल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अगर कंटेंट की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जनरल डेफिनीशन है एसिड का और बेस का, थ्योरी, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एक और यहाँ से टर्म मैं बताऊँगा, आगे आप पढ़ोगे पीएच क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस की बात कर लें तो एसिड ऐसा है जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे, जैसे भी वो टूटेगा, टूटने के बाद H+, आप फिर देख लें इसको H+, बार बार बता रहा हूँ, H+ आयन निकलता है एसिड से। जितना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा H+ आयन उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू जो होगी एसिड की स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा H मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करें अगर बेस की, तो बेस में ये OH- होगा, बेस में OH- होगा और इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ये डिपेंड करेगा जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड के आयन्स ज़्यादा होंगे, उनका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन होगा। तो ज़्यादातर जो भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बेस हैं उनको बच्चे बोलते हैं एल्कलीन। क्या बोलेंगे? एल्कलीन। इस टर्म को याद रखिएगा, एल्कलीन। इसके बाद मैं बताऊं, अगर मैं आगे की बात करूं, एक मिनट बाद मुझे दीजिएगा। हाँ, जो भी थ्योरी मिली ना अलग अलग इसकी, जैसे लेव्स नदी या आर्नियस नदी, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, ब्रोस्टेंड है, आइवरी है, ये सारे साइंटिस्ट है लोरी, और जिन्होंने मतलब इसमें एसिड और बेस के बारे में अलग अलग थ्योरीज दी। लुइस को आप जानते हैं, लुइस पास्चर, जिसने बताया था कि ये पास्चराइजेशन कैसे करते हैं मिल्क को। अब हम छोटा सा यहाँ पे एक डिफरेंस बताते हैं जो ज़रूरी है बताना, क्योंकि एसिड और बेस में मेन डिफरेंस क्या है। एसिड जो है वो सोर है, लेकिन दो ऐसे भी हैं जो स्वीट होते हैं। मैं उनके नाम अभी सेंड कर दूंगा, नेम मुझे नहीं याद आ रहा, शायद एक होता है, नहीं याद आ रहा अभी, माइंड में नहीं आ रहा। तो दो ऐसे होते हैं जो मीठे होते हैं एसिड, बाकी मोस्टली जितने भी एसिड्स हैं वो सारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। बेस जो होंगे वो बिटर होंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा देखिए, होता क्या, लिटमस बना है लिगमेंट्स में, मैंने शायद बताया था, जिसको लीचिस से बना है। इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन लीका भी बोलते हैं, LICHES है। तो उससे लिटमस पेपर बनता है। तो इसका काम क्या होता है, जो बात करें एसिड का, तो एसिड पेपर को, जो ब्लू पेपर होता है ना, उसको रेड कन्वर्ट कर देता है। अब बेस जो है वो ब्लू कन्वर्ट कर देता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, वन ऑफ कंपोजर ऑफ मेनी फूड बेवरेज, जैसे विनेगर में है, चीज़ में है, फ्रूट्स में भी है, मैंने आपको बताया था, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, सब में ये पाया जाता है। अच्छा, ये कैसा है, ये नॉर्मल स्टेट में सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कॉस्टिक एक इसका एग्जाम्पल है। और आप बता दूं मैं आपको, चूना होता है, शायद उस दिन भी बताया था, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, ये क्या करता है, रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस। एसिड जब रिएक्ट करता है ना किसी भी मेटल से, कुछ मेटल्स हुए हैं, यहाँ सारी बात नहीं करूँगा, गोल्ड की बात नहीं कर रहा है, ऐसी मेटल जैसे कॉपर हो गया, जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, या सोडियम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है कि H2 गैस को रिलीज़ करता है। अच्छा, ये क्या है, जो बेस है ना, बेस ये फील स्लिपरी, ये बड़ा स्लिपरी होता है, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें स्लिपरी का मतलब होता है फिसलना, ऐसे आप समझ लो। अच्छा, ये सॉल्ट और वाटर से रिएक्शन करता है, कौन, और कब करता है रिएक्शन, सॉरी, ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे मैंने शायद रिएक्शंस बताए थे आपको, नहीं बताया था तो फिर भी समझ लो, एसिड प्लस बेस अगर मिलेगा ना तो सॉल्ट और प्लस वाटर होगा, तो सेम इसमें भी आएगा। तो ये इनके बीच का एक मोटा मोटा मैंने डिफरेंस बता दिया दोस्तों। अब बात करेंगे बच्चों की एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है, जैसे ये वीक एसिड्स होते हैं, कॉरेसिव होते हैं, और नेचर में पाए जाते हैं जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। जो अनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या इनऑर्गेनिक हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता है या कम होता है, तो बच्चे उसमें क्या, जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कॉरेसिव ये भी होते हैं, और ह्यूमन मेड, ये
इंसान बनाता है। तो इस तरीके से ये एसिड्स हो गए। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्रॉम द स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसमें आपके देखिए कि कम्प्लीटली आयनाइज्ड होते हैं और 7 ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। मैंने सारे इसके नेम्स भी इसमें मेंशन कर दिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोब्रोमिक है, हाइड्रोआइडाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड्स है और आपका नाइट्रेट एसिड है और हाइपोक्लोरिक एसिड्स है। तो यहाँ पे सारे एसिड्स के नाम हैं। इतने एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते। आयनाइज्ड मतलब है कि कम्प्लीटली एच आयन नहीं निकलते हैं। आगे एक चैप्टर होगा क्लास 8 में, उसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें वीक एसिड्स समझेंगे। तो वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होंगे जो कम्प्लीटली जब आयनाइज नहीं होंगे ना, तो वो सारे आपके वीक एसिड्स होंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हैं? ये कम्प्लीटली ये भी आयनाइज्ड हो जाते हैं। ये 8 इसमें भी गिवन है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और RB मतलब रूबिडियम होता है बहुत बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा रूबिडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, CS मतलब सीजियम होता है, यानी सीजियम हाइड्रोक्साइड। Ca मतलब कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। SR मतलब स्ट्रेंशियम होता है और Ba मतलब बेरियम होता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनके साथ अगर OH रिएक्ट करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बनाएगा। OH है ना, तो OH मतलब बेस। अच्छा, वीक बेस की बात करूं तो ये कम्प्लीटली नहीं आयनाइज्ड होंगे। आयनाइज्ड का समझ लो, आप ऐसे समझ लो, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करूंगा यहाँ से, क्योंकि ये टर्म्स हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउट करे। जैसे आपने क्या किया, आपने एक कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ ली। कॉम्प्लेक्स चीज़ कैसे बताएं आपको? जैसे मान लो एक आपने लड्डू लिया मेवे का ना, उसमें कैशू नट है, आलमंड है, और वो बना है जिस भी चीज़ का बोल दो आप, रवे का बना है, रवा मतलब सूजी का बना है, ठीक है। और आपने उसको पानी में डाल दिया, तो आप देखोगे कि उसका जो ड्राई फ्रूट्स है वो अलग हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स अलग हो जाएगा जैसे वो मिक्स होगा। तो ये एक तरीके का मैंने एक रफ एग्जांपल लिया है। यानी इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर हम इन बेस को पानी में या किसी ऐसे सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये OH आयन को पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। ये OH अलग हो जाएगा और इसमें जो भी मेटल्स है वो भी अलग हो जाएगी। मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, यानी सपोज करो मैंने LiOH में को पानी में डाला या किसी ऐसे सोल्यूशंस में डाला जिसमें ये डिसॉल्व होगा, तो ये क्या करेगा, OH माइनस आयन को अलग कर देगा और Li को अलग कर देगा। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि ये पूरी तरीके से OH आयन को हटा देता है। जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दिया, पानी का मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन होगा, मैं पानी बोल रहा हूँ, पानी का मतलब आप पानी ही ना रखिएगा, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें ये डिसॉल्व हो। हालांकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या करेगा, Ca अलग हो जाए और OH अलग हो जाए पूरी तरीके से, तो उस कॉन्सेप्ट में हम कहेंगे दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो दीज ऑल 8 ग्रुप्स कैन ईजिली कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जबकि वीक बेस वेयर आयन कंप्लीटली नॉट आयनाइज्ड, ठीक है ना, वहाँ पे ये जो होगा आयनाइज्ड कंप्लीटली नहीं होगा। इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपने कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ डाली, जैसे पानी में आपने कोई प्लास्टिक का ऐसा मटेरियल डाल दिया ना, जिसमें सपोज करो कुछ आयरन के बोल्ट लगे हैं, पानी में डालने के बाद भी क्या आयरन के बोल्ट उस प्लास्टिक के टॉय से अलग हो जाएंगे? नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके के रफ एग्जांपल ये भी है इसका कि ये नहीं अलग होंगे। हाँ, उसके जो मिट्टी लगी होगी वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। और ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स में होता है कि अलग अलग हो जाना, यानी जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाए, इसको आयनाइज्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल। पीएच स्केल शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं बताया, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आप समझो एक तरीके का, जैसे हमें फीवर आता है ना, तो मेज़र करने के लिए हमें क्या चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, टेम्परेचर बॉडी का मेज़र करते हैं कि इसका भाई 98 फ़ारेनहाइट है, उसका 100 फ़ारेनहाइट है। ऐसे पीएच स्केल ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी सब्सटेंस बेस है या एसिड है या कुछ भी नहीं है। इसके लिए देखो बच्चे, ये 0 से लेके 14 तक आपको ये नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे।
तो बच्चे जो 0 से लेकर के अगर 6 तक की बात करें ना, ये पूरा एसिड है। इवन 7 को भी आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हाँ 0 to 6 तक। और 7 जो होगा ना बच्चे, वो जिसका वैल्यू 7 होगा ना तो वो एसिड है ना बेस है, यानी वो न्यूट्रल है। अब 7 से आगे अगर हम बढ़ेंगे, जैसे 7.1 7.2 करेंगे तो वहाँ से बेसिक नेचर बढ़ जाएगा और वहाँ से लेकर के 14 तक सारे बेस होंगे। फिर से समझा दूँ, 0 to 6 या 0 to 6.9 तक एसिड है, 7 न्यूट्रल है, 7.1 से 14 तक सारे बेस है, ठीक है। अब इनकी भी कैटेगरी है, जैसे 0 या 1 या 2 किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ तक इनका अलग अलग नेचर होगा। जितनी कम वैल्यू होगी पीएच उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मीन्स इज दैट कि इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस मीन्स एसिड इज स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स pH वैल्यू 0 मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जिसका pH वैल्यू 0 होगा मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ऐसे ही बच्चे जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा pH वैल्यू, जैसे मान लो अब 4 हो गया या 5 हो गया या 6 हो गया, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि अब ये वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड है। और जैसे 7 हुआ तो ना तो एसिड है ना बेस है। अब बच्चे जब 7 से 8 पे आए ना तो ये बेस है, लेकिन ये वीक बेस है। 9 आए ये उससे स्ट्रांग होगा। जैसे 14 वैल्यू मिलेगी, 14 वैल्यू मतलब है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। यानी 3 चीज़ें हमें क्लियर हो गई। जितनी कम वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी बड़ी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वैल्यू 7 मतलब ना एसिड ना बेस। क्लियर हो गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। अच्छा, जो कलर्स गिवन है ना, ऐसे ही कलर्स हैं, सारे एग्जाम्पल गिवन है इसमें। जैसे HCl है, पेट में जब नहीं जलन होती एसिडिटी तो हम लोग इनो का यूज़ करते हैं, यानी इनो एक बेस का काम करता है। ये कलर भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये शो करते हैं कि ये इस कलर पे एसिडिक है और इस कलर पे ये बेस है। तो आप देख रहे होगे कि जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उनमें रेड जो कलर्स है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है उनमें भी थोड़ा सा रेड कलर है। तो ये बढ़िया फैक्ट है। और ब्लू जो है ये एक तरीके का वाटर जो है प्योर वाटर, तो ना तो वो स्टिक है ना बेस है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं ना। अब इंडिकेटर की बात, जैसे लिटमस पेपर की बात की थी मैंने, और इसमें देखिए हाइड्रोजिया भी है, और इलेक्ट्रॉनिक अब तो आगे हैं तो उनसे भी है, रेड केबिस से, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है ये इतने सारे वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो मतलब ये बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है कौन सा बेस है। बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि वी टेस्ट इट, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ऑल सब्सटेंस, मे बी सम आर पॉइजनस, देयरफॉर वी हैव दिस काइंड ऑफ इंडिकेटर्स विच कैन ईजिली शो दैट वेदर एनी सब्सटेंस एसिड और बेस और न्यूट्रल। सो प्लीज़ इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। और जैसे एक इसमें गिवन है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे लोअर pH वैल्यू, ठीक है, लो pH वैल्यू जो होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये कलर से मेंशन है। तो आप इसको भी अच्छे से देखोगे। और इसका देखो pH रेंज कितना है, 1.2 से 2.8, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मेथिल रेड जैसे है तो बच्चे 4.4 से 6.2 एसिड तो है, लेकिन शायद ऊपर वाले से के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना 1.2 वाला है। ये क्लियर हो गया? अच्छे से करिएगा। अब इसके बाद शायद इसके बाद हमारा यहीं तक ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ एक शायद स्लाइड और है बच्चे, क्योंकि 9 है, नहीं सॉरी नहीं है। तो इसके बाद आपको एक बार कमेंट्स तो कर देना है मुझे पर्सनली कि सर ये क्लियर हो गया, और जिसका कमेंट नहीं आएगा इसका मतलब उसको क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गया हो। जहाँ कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कोशिश करो कि जो भी आपके आसपास सब्सटेंस हो, जैसे आप सोप है, डिटर्जेंट है, वो सारे आपके क्या हैं, बेस नेचर पे है। जो भी आप फ्रूट्स खाते हो वो सारे आपके एसिड्स हैं। तो आसपास को जो भी चीज़ें खाओ तो एक बार उसके बारे में देखो कि ये बेस होगा कि एसिड होगा। इनकेस आप मुझे भी पूछ सकते हो कि सर मैं ये चीज़ बताइए आपकी ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर काम करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।